जय प्रभु श्री राम, जय प्रभु श्री राम। अरे सुनो, थोड़ा पास पास लगाओ इन बिजली की लड़ियों को। हाँ, थोड़ा और पास। अब ठीक है। अरे 4 कोस दूर तक सबको पता चलना चाहिए कि छगन त्यागी के घर में ब्याह होने वाला है। और ब्याह भी किसका? उसके बेटे जैसे बब्बू और चंद्रमोहन की बिटिया मैथिली का। कहने को तो चंद्रमोहन मेरे दोस्त जैसा था, लेकिन सच पूछो तो हमने कभी भी उसको सगे भाई से कम नहीं समझा। उसके जाने के बाद उसकी बिटिया को हमने सगी बेटी से भी अधिक प्यार देके बड़ा किया है। तो ये समझो कि बारात में हम दोनों तरफ से रहने वाले हैं। आज चंद्रमोहन होता तो खुद ही अपनी बेटी को डोली में बिठाकर हमारे आंगन में छोड़ने आता। खैर, अब तो ये जिम्मेदारी भी हम ही को निभानी पड़ेगी। मैथिली की माँ तो एकदम गौ है, गौ। उन्होंने सब कुछ हम ही पर छोड़ रखा है। हम जैसा कहते हैं वैसा करती है, सिवाय इस कागज पर मैथिली के साइन कराने के। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। बस एक बार मैथिली बहू बनकर इस घर की चौखट को पार कर ले, बस फिर हम सब संभाल लेंगे। धीरे बोलिए, सुमित्रा इधर ही आ रही है। भाभी जी, नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। अब भाभी जी, आपने यहाँ आने में क्यों तकलीफ उठाई? हमें आदेश दिया होता हम खुद ही चले आते। अच्छा क्या, वैसे आप आ गई तो देख लीजिए बेटी की शादी का कैसा इंतजाम हो रहा है। अच्छा सुनो, भाभी जी के लिए नाश्ता का इंतजाम कराओ और गर्मा गर्म चाय भी। ठीक, आइए भाभी जी, हम दिखाते हैं घर कि बेटी की शादी में हम कैसा इंतजाम कर रहे हैं। आइए देखिएगा, 4 कोस दूर तक सब देखते रह जाएंगे कि मैथिली की शादी कभी भी जैसी किसी की ना हुई होगी। हाँ। अरे थोड़ा पास पास लगाओ इन बिजलियों की लड़ियों को। हाँ हाँ, हाँ इसी तरह। अरे 4 कोस दूर तक सबको पता चलना चाहिए कि छगन त्यागी के घर में ब्याह होने वाला है। और ब्याह भी किसका? उसके बेटे जैसे बब्बू और चंद्रमोहन की बिटिया मैथिली का। कहने को तो चंद्रमोहन मेरे दोस्त जैसा था, लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी भी उसे अपने सगे भाई से कम नहीं समझा। उसके जाने के बाद उसकी बिटिया को हमने सगी बेटी से भी अधिक प्यार देके बड़ा किया है। तो ये समझ लो कि इस बारात में हम दोनों तरफ रहने वाले हैं। अरे
आज अगर चंद्रमोहन होता तो खुद ही अपनी बिटिया को डोली में बिठाकर हमारे आंगन में छोड़ने आता, लेकिन ये जिम्मेदारी भी हम ही को ही निभानी पड़ेगी। और मैथिली की जो माँ है वो तो एकदम गौ है, गौ। सारा सारा काम काज हम ही पर संभालने को दे रखा है। अब हम जो भी कहते हैं वो सब कहना मानती है, सिवाय इस कागज पे मैथिली के साइन कराने के अलावा। कोई बात नहीं, बस एक बार मैथिली बहू बनकर इस घर की चौखट को पार कर ले, उसके बाद तो मैं सब संभाल लूंगा। सुमित्रा इधर ही आ रही है। कहाँ है भाभी जी? नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। अरे भाभी जी, आपने क्यों तकलीफ उठाई? अरे आदेश दिया होता मैं खुद ही चला आता। वैसे ठीक ही किया कि आप आ गई। देख लीजिए अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कैसे कर रहे हैं हम। अरे सुनो, भाभी जी आई है, भाभी जी के लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ते का इंतजाम करो। भाभी जी देखिए, हमने अपनी बिटिया के लिए शादी का इंतजाम कैसा किया है। और देखिए पूरा गांव शहर, मैं तो कहता हूँ 4। अरे सुनो, थोड़ा पास पास लगाओ इन बिजली की लड़ियों को। हाँ, इस तरह से थोड़ा और पास कर दो। हाँ, इसी तरह सभी जगह लगा दो। 4 कोस तक सबको पता चलना चाहिए कि छगन त्यागी के घर ब्याह होने वाला है। और ब्याह भी किसका? उसके बेटे जैसा बब्बू और चंद्रमोहन की बेटी मैथिली का। कहने को तो चंद्रमोहन मेरे दोस्त जैसा था, लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी उसे अपने सगे भाई से कम नहीं समझा। उसके जाने के बाद उसकी बेटी को सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दे के बड़ा किया है। तो ये समझो कि इस बारात में हम दोनों तरफ से रहने वाले हैं। अगर आज चंद्रमोहन होता तो खुद ही अपनी बेटी को डोली में बिठाकर मेरे आंगन में ले आता, लेकिन ये जिम्मेदारी भी मुझे ही निभानी पड़ेगी। और मैथिली की माँ तो गौ है, गौ। सब कुछ उसने हम पर ही छोड़ रखा है। हम जो कहते हैं वो सब मानती है। सिवाय इस कागज पे मैथिली के साइन कराने के। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। बस एक बार मैथिली बहू बनकर इस घर की दहलीज को पार कर ले, फिर तो मैं सब संभाल लूंगा। सुमित्रा इधर ही आ रही है। हाँ, भाभी जी। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। भाभी जी,
आपने क्यों तकलीफ उठाई? अरे मुझे आदेश दिया होता, मैं चला आता। चलो अच्छा किया आप आ गए। अब आए हैं तो बिटिया की शादी की तैयारी भी देख लीजिए। अरे सुनो, भाभी जी के लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता का इंतजाम करो। भाभी जी चलिए दिखाते हैं कि हमने अपनी बेटी के लिए क्या इंतजाम किया है। आइए भाभी जी। भाभी जी देखिएगा, मैथिली की शादी में लोग देखते रह जाएंगे।